चलिए अब अपन देखते हैं जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म में जैन का शाब्दिक अर्थ होता है जो जीन शब्द से बना है, और जिन का मतलब होता है विजेता। जैन महात्माओं को निर्गंत कहा गया है, वहीं संस्थापकों को तीर्थकर कहा गया है। पूरे जैन धर्म में अभी तक 24 तीर्थकरों का होना पाया गया है, वहीं 63 सलाका पुरुष यानी जिन्हें महान पुरुष कहा गया है उनका होना पाया गया है। तो 24 तीर्थकर और 63 सलाका जैन धर्म के मतानुसार माने जाते हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो ऋषभदेव या आदिनाथ, आदि का मतलब होता है सबसे पुराना या सबसे शुरुआत में। तो सबसे शुरुआत किससे होती है? पहले तीर्थकर, तो आदिनाथ पहले तीर्थकर। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, अरिष्टनेमी 22वां तीर्थकर है। इन दोनों का वर्णन आपको मिलता है ऋग्वेद में। तो री फॉर ऋषभदेव, री फॉर ऋग्वेद। 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। तो 2 दूनी 4, सिर्फ 24 ही तीर्थकर हुए हैं और 24वें है महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे। इन्होंने 4 शिक्षाएं दी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, और इसमें ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी का नाम था वर्धमान। देखते हैं इनके बारे में। तो इन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव को, लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को कहा जाता है। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो जात्रक कुल के थे। वहीं माता का नाम त्रिशला या विदेहिता था, जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा। वहीं इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना या अनुजा था। वहीं इनके दामाद जामाली थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में अपने भाई से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया, और इनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। इनकी जो सबसे पहली भेंट होती है वो मोखलीपुत्र गोसाल से होती है, जो आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक थे, और ये इनके पहले गुरु माने जाते हैं। 12 वर्ष की घोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की उम्र में इन्हें जंबिक ग्राम रिजुपालिका नदी और साल के वृक्ष के नीचे केवल्य की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये केवलिन, जिन, अरहत, निर्ग्रंथ, बंधन रहित कहलाए, और अटल रहने के लिए और अतुल्य पराक्रम दिखाने के लिए इन्हें महावीर की संज्ञा दी गई। इनके प्रथम शिष्य इनके दामाद जामाली बने, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में हुई थी। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, तो बौद्ध जैसे जैन धर्म, तो जैन धर्म में भी त्रिरत्न थे। तो यहाँ त्रिरत्न क्या है? दर्शन, ज्ञान और आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। 5 महाव्रत हैं। तो 5 महाव्रत सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 क्या थे? महाव्रत थे, जिन्हें महावीर स्वामी ने बताया। इसमें ब्रह्मचर्य इन्होंने ऐड किया। इससे पहले ही पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थकर थे उन्होंने बता चुके थे बाकी 4 के बारे में। इसके अलावा जो सत्य, अहिंसा, अस्तेय यानी जो शुरुआत के 3 व्रत है, इन्हें अणुव्रत कहा जाता है, जो कि गृहस्थ जीवन में रहने वाले जैन अनुयायियों द्वारा माना जाना था। वहीं जैन भिक्षुओं द्वारा 5 के 5 व्रतों का पालन करना अनिवार्य था। सत्य मतलब सत्य, अहिंसा मतलब अहिंसा, अस्तेय मतलब कि चोरी ना करना, अपरिग्रह यानी कि आवश्यकता से अधिक धन का इकट्ठा ना करना, और ब्रह्मचर्य यानी कि शादी ना करना। संलेखना या काया क्लेश, ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जैन धर्म का। इसमें उपवास द्वारा शरीर को त्यागने का प्रावधान है। इस पद्धति को संलेखना पद्धति या निषिद्धि कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रावण बेलगोला में निषिद्धि, काया क्लेश या संलेखना विधि द्वारा ही अपने प्राण को त्याग दिया था। जैन दर्शन, तो कई सारे इसमें सिद्धांत हैं। एक है सप्तभंगनी सिद्धांत। सप्तभंगनी सिद्धांत जिसे स्यातवाद भी कहा जाता है, यानी जब भी
जैन संत अपनी कोई बात कहे तो उसमें स्यातवाद यानी 7 तरीके से शायद शब्द लगाकर अपने शब्दों का प्रयोग करें तो उससे ये कभी भी झूठे साबित नहीं होंगे। तो 7 क्या है? पहला है स्यात आस्ति यानी शायद है, स्यात नास्ति यानी शायद नहीं है, स्यात आस्ति च नास्ति यानी शायद है और नहीं है, स्यात अव्यक्तम शायद कहा नहीं जा सकता, स्यात आस्ति च अव्यक्तम यानी शायद है किंतु कहा नहीं जा सकता, स्यात नास्ति च अव्यक्तम यानी शायद नहीं है और कहा नहीं जा सकता, स्यात आस्ति च नास्ति च अव्यक्तम यानी शायद है नहीं है और कहा नहीं जा सकता। यानी शायद लगाकर किसी भी बात को बोलने के 7 तरीके हैं। स्यात आस्ति यानी शायद है, स्यात नास्ति शायद नहीं है, स्यात अव्यक्तम शायद कहा नहीं जा सकता, स्याद आस्ति च अव्यक्तम यानी शायद है और कहा नहीं जा सकता, स्यात नास्ति च अव्यक्तम यानी शायद नहीं है और कहा नहीं जा सकता, और स्यात आस्ति च नास्ति च अव्यक्तम यानी शायद है नहीं है और कहा नहीं जा सकता। आगे देखते हैं। तो जैन धर्म सभाएं, तो 2 जैन धर्म सभाएं हुई हैं। पहली जैन धर्म सभा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्र में, स्थूलभद्र के टाइम पे। स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। इसमें श्वेतांबर और दिगंबर में जैन धर्म टूट गया। यहाँ पर स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए, स्थूलभद्र के श्वेतांबर कहलाए, वहीं भद्रबाहु के दिगंबर कहलाए। क्योंकि जब अकाल पड़ा था तो जो स्थूलभद्र था, स्थूल मतलब कि हिलेगा नहीं, यानी स्थूलभद्र पटना में ही रह गए और बाद में ये श्वेत वस्त्र धारण करने लग गए। वहीं जो दिगंबर थे यानी कि जो भद्रबाहु थे उसके अनुयायी श्रावण बेलगोला कर्नाटक साइड चले गए थे और वहां से जब ये वापस लौट के आए तो इन्होंने मतभेद हो जाता है। द्वितीय जैन सभा 526 या 513 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में होती है और देवी गर्णीन या क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष बनते हैं। भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत चले गए थे और स्थूलभद्र मगध में ही रुके थे। 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ को स्त्री माना जाता है। तो पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। 19वें थे मल्लीनाथ, 22वें थे अरिष्टनेमी, 23वें थे पार्श्वनाथ और 24वें थे महावीर स्वामी। जैन साहित्य, तो जैन साहित्य प्राकृत या अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं और जो महावीर स्वामी की भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। भगवती सूत्र एक महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, ये सभी जैन साहित्य हैं। अन्य जैन ग्रंथ तो वृहत कल्प सूत्र जिसे भद्रबाहु ने लिखा और परिशिष्ट पर्वन जिसे हेमचंद्र ने लिखा, ये भी अन्य जैन ग्रंथ है। जैन धर्म का विकास, तो महापदम नंद कट्टर जैन धर्म अनुयायी था। इसके अलावा कनिंग के चेदी राजा खारवेल एक बहुत बड़ा जैन धर्मानुयायी था और ये जीन सेन की मूर्ति मगध को जीतकर वापस लाया था। अगला देखते हैं। श्रावण बेलगोला में हर 12 वर्ष के अंतराल में महामस्तकाभिषेक समारोह का आयोजन होता है। ये भगवान बाहुबली के परिप्रेक्ष्य में होता है। भगवान बाहुबली किसे कहा गया? आदिनाथ को। तो ऋषभदेव, आदिनाथ, बाहुबली पहले तीर्थकर। भीमदेव प्रथम ने राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। भीमदेव प्रथम के सेनापति विमल शाह ने करवाया था। अब अपन प्रमुख तीर्थकर देख लेते हैं और उनके प्रतीक चिन्ह। जैसे ऋषभदेव या आदिनाथ थे, इनका प्रतीक चिन्ह है ऋषभ यानी बेल। मल्लीनाथ का है कलश, क्योंकि महिलाएं पानी भर के कैसे लाती हैं? कलश से, मटका, तो मल्लीनाथ स्त्री माने जाते हैं, तो कलश याद रख सकते हैं ऐसे। अरिष्टनेमी 22वें हैं, इनका है शंख। पार्श्वनाथ 23वें हैं, सर्पफण। वहीं महावीर 24वें हैं, सिंह यानी शेर इनका प्रतीक चिन्ह है। तो यहाँ पर लगभग चीजें समाप्त होती हैं।